आखिरी दस्तक। सुबह के 4 बजे का वक्त था जब बीड रूम के दरवाजे पर मौत की दस्तक हुई। कौन है बाहर? सोए हुए ने चिल्लाकर कहा। मैं मलकुल मौत हूं, मुझे अंदर आने दो। अचानक आदमी ने खौफ से कांपना शुरू कर दिया, जैसे कोई शदीद बुखार में पसीने में शराबूर हो। वो अपनी सोई हुई बीवी से चिल्लाकर कहने लगा कि उसे मेरी जिंदगी न लेने दो। बराहे मेहरबानी चले जाओ, ए मौत के फरिश्ते, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मेरे वालिदैन और फैमिली मुझ पर मुनहसिर है, मुझे एक मौके दिया जाए। बराहे मेहरबानी फरिश्ते ने बार बार दरवाजा खटखटाया और कहा, ए दोस्त, मैं तुम्हारी जिंदगी बगैर दर्द के ले जाऊंगा। ये तुम्हारी रूह अल्लाह को चाहिए, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। इसी हैरानी व परेशानी में आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ए फरिश्ते, मैं मरने से बहुत खौफजदा हूं, मैं तुम्हें सोना दूंगा और तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, मुझे अंधेरी कब्र में न भेजो। फरिश्ते ने कहा, मुझे अंदर आने दो ए दोस्त, अपने बिस्तर से उठो और दरवाजा खोलो। अगर तुम मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं दोगे तो मैं एक जिन की तरह अंदर आ जाऊंगा। आदमी ने अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ी और फरिश्ते के मुकाबले में खड़ा हो गया। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने अंदर आने की जुर्अत की। अब फरिश्ता कमरे के अंदर था, कहने लगा, मौत के लिए तैयार हो जाओ दोस्त। बेवकूफ आदमी, फरिश्ते कभी मरते नहीं। अपनी बंदूक नीचे फेंक दो और चिल्लाओ नहीं। मुझे बताओ तो सही, तुम क्यों खौफजदा हो अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक मरने के लिए? फरिश्ते ने कहा, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराओ और रू नहीं, अल्लाह की तरफ खुशी खुशी जाओ। ए फरिश्ते, मेरा सर शर्म से झुका हुआ है, मेरे पास अल्लाह का नाम लेने का टाइम न था। सुबह से लेकर शाम तक दौलत बनाने में लगा रहा, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर। मैंने कभी अल्लाह का हुक्म न माना और न ही कभी 5 वक्त नमाज अदा की। एक रमजान आया और गया, लेकिन मेरे पास पिछताने तक का टाइम नहीं था। हज मुझ पर पहले से ही फर्ज था, लेकिन मैंने अपनी रकम उस पर खर्च न की। तमाम खैरातें वगैरह नजरअंदाज की और ज्यादा से ज्यादा सूद लेता रहा। बाज औकात अपनी पसंदीदा शराब पी और औरतों के साथ खाने खाए और प्यार मोहब्बत की बातें की। ए फरिश्ते, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी जिंदगी को साल या 2 साल के लिए बख्श दो। मैं कुरान पाक का हुक्म मानूंगा, मैं हर रोज अपनी नमाजें अदा करूंगा, अपने रोजे और हज मुकम्मल करूंगा। मैं तकब्बुर के गुमान से दूर रहूंगा, मैं खुद को सूद से दूर रखूंगा और अपनी तमाम रकम की खैरात करूंगा। शराब और जवान खूबसूरत औरतों से खुद को बचाऊंगा, अल्लाह की वहदानियत की तस्दीक करूंगा। फरिश्ता कहने लगा, हम वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, उसके हुक्म के खिलाफ हम नहीं जाते। मौत यानी मरने का हर एक के लिए हुक्म है, चाहे वो बाप माँ, बेटी या बेटा है। मैं अफसुर्दा हूं कि ये तुम्हारा आखिरी लम्हा है। अब तुम अपने माजी को याद करो, अब तुम्हें माजी याद कराया जाएगा। मैं तुम्हारे नागवार खौफ को समझ सकता हूं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। तुम्हारे आंसुओं को बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपने वालिदैन का हुक्म न माना, भूखे फकीरों को दुत्कारा बजाए, बहुत से लोगों को मुसलमान बनाने के तुमने अपने बच्चों को गैर मुस्लिम बना दिया। तुमने मुअज्जिन की आजान को नजरअंदाज किया, न कुरान पाक की तिलावत की, न पढ़ा। अपनी तमाम जिंदगी वादे तोड़ते रहे, अपने दोस्तों की गैबतें करते रहे। तुमने जखीरा अंदूजी से बहुत सा मुनाफा कमाया और गरीब मजदूरों को उनकी मेहनत से कम उजरत दी। घोड़े और कारें तुम्हारी मसरूफियत थे और पैसा बनाना तुम्हारी खुशी था। तुमने विटामिन खाए और बहुत मोटे हो गए। कमजोरों के साथ तुम कभी न बैठे। खून का एक कतरा भी तुमने न दिया, जो कि एक बच्चे की जान बचा सकता था। ऐ इंसान, तुमने बहुत से गलत काम किए। जब किसानों ने तुमसे दरख्वास्त की, ये हकीकत है कि तुमने कभी तरस न खाया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे लिए जन्नत है या नहीं। यकीनन तुम जहन्नम में रहोगे। तुम्हारे पास बचने का कोई वक्त नहीं है। आखिरकार आदमी पागल हो गया। एक चीख के साथ वो बिस्तर से नीचे कूदा और अचानक नीचे गिरकर मर गया। ऐ सुनने वाले, आप नहीं जानते कि आपका खात्मा यानी मौत नजदीक है। अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। शायद ये तुम्हारा आखिरी साल हो, शायद ये आखिरी दस्तक हो।